हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कई टॉपिक्स है। इस वीडियो में हम लोग अबॉर्शन देखेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग एक बार इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, अर्ली प्रेगनेंसी में कौन सा टाइप ऑफ ब्लीडिंग होती है करके। अबॉर्शन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिटेली देखेंगे। बट एक्चुअली अबॉर्शन पे इस वीडियो पे केवल कारण क्या क्या कारण है अबॉर्शन की देखेंगे, बिकॉज वो लंबा है। कई लोग को ना जिसको प्रॉब्लम होती है ना अबॉर्शन के लिए, बहुत ढेर सारा लिस्ट होती है, तो कुछ समझने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब करवाती हूँ बट मुश्किल होता है उन लोग से, इसलिए सोचा इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स के साथ इसके साथ उसको थोड़ा समझाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो है केवल कॉसेस है। एक ही दिन में तो पूरी सिर में लगा देंगे ना तो कुछ भी याद नहीं आएगा ना, तो सेम थिंग, इसलिए अबॉर्शन की कॉसेस इसमें पढ़ाएंगे और मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन के बारे में भी इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी, बट डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, तो उसका अबॉर्शन की जो भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लिंक वंस वो कंप्लीट हो जाएगी तब मैं ये लिंक दे दूंगी। एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होता है उसका डेफिनेशन क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेड अदर दैन द एंडोमेट्रियम। ओके, जो फर्टिलाइज्ड ओवम कहाँ इम्प्लांट होना चाहिए? नॉर्मली ये देखो, ये ट्रायंगल इतनी ही जगह में होना चाहिए। मतलब एक एंटीरियर होगा, एक लैटरल होगा, एंटीरियर मतलब सामने, और एक लैटरल पीछे तरह से होगा तो अबनॉर्मल हो जाएगी। ओके, बट स्टिल कंसिडर, कोई बात नहीं, बिकॉज पीछे से है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ चला जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ओके फाइन, वो बात नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है ये एंडोमेट्रियम में यहीं पर होना चाहिए, एंटीरियर और लैटरल। बट उसका अलावा सर्विक्स में हो जाएगा, कभी यहाँ कॉर्नुआ में हो जाएगा, कभी इंटरस्टिशियल मतलब फंडस में हो गया है, राइट। इंटरस्टिशियल यहाँ पर रहता है, इंटरस्टिशियल यहाँ पर इस्थमस है, तो नेक्स्ट वाला में इस्थमस रहेगी। ये एम्पुला में हो सकता है, इन्फंटिबुलम में हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है, राइट। और अब्डोमेन में भी हो सकता है। इस प्रकार की कहीं भी जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है इम्प्लांटेशन होना चाहिए, अपना जगह छोड़ के कहीं भी होता है, उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहता है। और तीसरा वाला जो कंडीशन होता है अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में, हाइडेटिफॉर्म मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल का मतलब है जैसे पहले एक ट्रोपोब्लास्ट के साथ आके यहाँ पर एंडोमेट्रियम में अटैच होता है। ये क्या करेगा? ट्रोपोब्लास्ट बस यहाँ प्रोलिफरेशन का मतलब है, ये सेल्स बस ये बढ़ बढ़ के वो पूरा पूरा ये पूरा भरा देगा, राइट। आखिरी में इस प्रकार के स्ट्रक्चर आएगा, उसमें फीटस है ही नहीं। ओके, एम्ब्रियो है ही नहीं, एम्ब्रियोब्लास्ट है ही नहीं। ओके, तो वो समय में क्या करेगा? ये क्रिस्टल मतलब ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, तो इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की आता है। सो दिस इज द मेन साइन ऑफ आइडेंटिफॉर्म मोल। सो इसमें भी ब्लीडिंग होती है। सो अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आइडेंटिफॉर्म मोल है, बट हम इस टॉपिक में अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। अबॉर्शन नॉर्मली जो भी बोलते हैं अबॉर्शन हो गया, तो अबॉर्शन का मतलब कुछ लोग अच्छे से पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं उसमें, मिसकैरेज। व्हाट अ मिसकैरेज, ऐसे ही बोलेगा, तो उसका मतलब ये क्या है? मतलब बच्चा गिर गया, राइट। उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अबॉर्शन कई प्रकार के होते हैं, आई टेल यू अबाउट द क्लासिफिकेशन, बट बातें अपना गिर जाती है उसको बोलता है अबॉर्शन है। सो डब्ल्यूएच के अनुसार में उसको एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब है जैसे यूट्रस से जो फीटस बाहर निकल के आता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपल्शन। ओके, एक्सपेल अपना आप वो गिर जा रहा है, कई कारण हो सकते हैं उसको गिरने के लिए, राइट। एक्सट्रैक्शन का मतलब है जो डॉक्टर और जो मिडवाइफ होता है वो अपना इंस्ट्रूमेंट डालेगा और बच्चे को पकड़ के जो मरा वाला बच्चे को बाहर निकालेगा, तो इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। दस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है। ओके, टर्मिनेट मतलब खत्म करवा रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन कहता है। ओके, एमटीपी कहता है। सो एमटीपी क्या करेगा उस पे? नॉट ओनली एम्ब्रियो, फीटस में भी ये वाला जो टर्म है आपको पीओसी लिखा रहेगा। डॉक्टर्स लोग क्या करेगा? अपना चार्ट में पीओसी लिखा रहेगा। सो एमटीपी पीओसी इज डन। पीओसी का मतलब है इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? कंसीव हो गया मतलब प्रेग्नेंट हो गया बोलता है ना, तो उसी के जो प्रोडक्ट्स है क्या क्या हो सकता है इसमें? उसका लाइकर पानी होंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड होंगे, फीटस होंगे उसमें, राइट। उसमें प्लासेंटा होंगे, तो उसका मेम्ब्रेन्स होंगे, तो ये सब कुछ मिला के उसको फीट प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहते हैं।
तो उसी को मोस्टली लिखा रहता है। बट आपको एम्ब्रियो है इसका मतलब ये पता होना चाहिए 8 सप्ताह तक, मतलब प्रेगनेंसी जो है 9 महीना होती है, राइट, 9 मंथ्स होती है। 9 मंथ्स में हमको 40 सप्ताह तक उसको माना जाता है। और 40 सप्ताह में 2 सप्ताह में ओवुलर पीरियड होता है, जो नेक्स्ट 8 सप्ताह में उसको एम्ब्रियो कहते हैं। 8 सप्ताह से लेकर जो लास्ट डिलीवरी तक उसको 40 वीक्स तक उसको बोलता है फीटस कहता है, राइट। सो ये एम्ब्रिया भी हो, एम्ब्रियो मतलब 8 सप्ताह के पहले भी हो, फीटस, फीटस का मतलब है वही बोला ना, डिलीवरी मतलब 8 सप्ताह से, मतलब 9वें सप्ताह से लेकर डिलीवरी तक उसको फीटस कहता है। बट 28 सप्ताह तक, प्रेगनेंसी 40 सप्ताह है, 28 सप्ताह के पहले जब बच्चा गिर जाता है उसको अबॉर्शन कहता है, राइट। लगभग 28, किसी बुक में 22 वीक्स लिखा रहेगा बेटा, बट है 28 वीक्स है, कंफर्म है, राइट। आपको एसबीए मॉड्यूल देखना पड़ेगा, तो स्किल बर्थ अटेंडेंट की जो मॉड्यूल है उसमें भी ये 28 सप्ताह लिखा रहेगा, ठीक है। और ये 28 सप्ताह है। 28 सप्ताह के पहले जो बच्चा गिर जाता है उसको बोलता है अबॉर्शन, ओके। उस समय में बच्चे का जो वजन होता है ना, तो वो 500 ग्राम के ऊपर होंगे, नॉट नेसेसरी 500 होगा, बट 500 के लगभग होंगे। बाकी जो नॉर्मल इसमें देखेंगे तो 500 ग्राम होगा। तो ये 28 सप्ताह का क्यों यहाँ पर बहुत बड़ा ये कर रहा है, क्योंकि 28 सप्ताह के पहले बच्चे गिर जाएगा उसको अबॉर्शन इसलिए कहता है, क्योंकि डिलीवरी नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि बच्चे इसमें वायबल, वायबिलिटी ऐसे करके लिखा रहेगा कुछ शब्द में, वायबिलिटी और सर्वाइवल दोनों एक ही है, मतलब जीने के लिए वो, उसके पहले बच्चा पैदा हो जाएगा तो जीने के लिए लायक नहीं है, मीन्स नॉट फिट फॉर मीन सर्वाइवल, मीन्स जीने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए अबॉर्शन कहता है। वंस मोर आपको लिखते समय में ये लिखना पड़ेगा, एक्सपल्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्शन का मतलब मेडिकल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में लाइक प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और एम्ब्रियो और फीटस 500 ग्राम होना चाहिए 28 सप्ताह तक, एंड विच इज नॉट एबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ऐसे लिखना पड़ेगा WHO का अनुसार में अबॉर्शन की डेफिनेशन, ओके। हिंदी में भी लिखो, नो इश्यूज, बट मीनिंग आना चाहिए, ओके। एक्सपेल्ड एम्ब्रियो ऑफ फीटस को अबॉर्टस कहते हैं, जो बच्चे जब बाहर निकलता है ना, वो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो बाहर निकल के आता है उसको बोलते हैं अबॉर्टस कहता है। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में अबॉर्शन में दो प्रकार की होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस होती है और दूसरा इंड्यूस्ड होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपना आप गिर जाती है, ओके, उसको मिसकैरेज भी कहते हैं, अपना आप गिर जाता है। बट इंड्यूस्ड वाला जो होता है डेलिबरेटली, मतलब जबरदस्त, जबरदस्ती क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग ने उसको करवा देते। क्यों करवाते, कोई प्रॉब्लम तो होगा, माँ की कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो, नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम है, माँ मरने का चांसेस होते हैं, वो समय में भी करेगा। नहीं तो बच्चे हैं, फीटस की कोई प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, उसको सिर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें भी है। और लास्टली सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स में, जैसे स्पेशली जो रेप कर दिया तो उनको बच्चे की प्रॉब्लम होगी ना, किसका पापा नाम रखेंगे, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो इसी का भी अबॉर्शन करने का डॉक्टर्स की अधिकार होती है, तो उसी को बोलते हैं लीगल, लीगली वो एडमिट होगा, भर्ती होगा, उसका रिकॉर्ड्स वगैरह होगा, इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इलीगल होता है वो अनसेफ है, जोड़ा चपड़ी में जाके अरे बच्चा हो गया तो इसको अबॉर्शन कर दो, करने के समय में वो लोग उल्टा पुल्टा कोई दवाई पानी देखे, वो अल्टीमेटली ना स्टेरलाइज भी नहीं किया होगा इंस्ट्रूमेंट से, लास्ट में उसको जो लोकल इन्फेक्शन है वो पूरी पूरी शरीर में फैल जाती है, उसको बोलते हैं सेप्टिक वगैरह कॉमन होता है, ओके। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है, अपना आप गिरने का, एक अकेले भी हो सकता है, मतलब मान के चलो उसमें बच्चे में उसका 3-4 बच्चे हैं, तो बट एक बार उसका अबॉर्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड, एक ही बार हुआ, उसको स्पोराडिक कहता है। रिकरेंट का मतलब 3 और 3 से अधिक होती है, मतलब कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब है एक हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, और उसके बाद तीसरा हो गया, कभी बीच में उसको प्रेगनेंसी हो, मतलब स्टार्ट तो हो रही है बट गिर जा रहा है, स्टार्ट तो हो रही है गिर जा रहा है, तो इसको रेकरेंट अबॉर्शन कहता है। रेकरेंट अबॉर्शन को बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी लिखा रहेगा फाइल पे, ओके। बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, अब ऑब्स्टेट्रिक मतलब क्या होता है, उसको बच्चे को चाइल्ड बर्थ को कहता है ना, इसको ऑब्स्टेट्रिक, हाँ, तो इसको वेरी बैड है, कि 3 बार वो गिर गया है और उसको बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कहता है। एक्चुअली क्या है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में ट्रीटमेंट सब दवाई पानी देने के बाद भी आई हैव सीन कुछ लोग को, मैंने 1-2 लोग को, राइट, पूरी बच्चा मतलब होने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो वो भी मर जा, मतलब न्योनेटल डेथ हो गया, 2 दिन 3 दिन का अंदर में, इस प्रकार की भी बहुत
मतलब खतरनाक ये न्यूज़ है इसका, राइट। ओके फाइन। सो इसमें आइसोलेटेड और रेकरेंट कुछ भी हो, उसमें भी अलग अलग प्रकार होती है। इसमें नंबर 1 होता है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का मतलब, थ्रेट मतलब खतरा, खतरा मतलब यही एक अबॉर्शन है जिसमें बच्चा जीने का चांसेस है। मतलब ये नहीं एब्सोल्युटली चांस है, बट चांसेस भी है बच्चा अबॉर्शन होने, मतलब मरने के भी चांसेस होते हैं, 50-50 मान के चलो। तो इसमें 50-50% उसमें अच्छा जीने का है। केवल यही अबॉर्शन है जिसमें बच्चा जीने का चांसेस है, बाकी में कुछ भी नहीं। इनएविटेबल का मतलब है, एक सिंपल टर्म में बता रहे हैं, अनअवॉइडेबल मतलब अवॉइड ही नहीं कर पा रहा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बच्चा उसमें गिरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की कोई रीजन होता है। कंप्लीट मतलब पूरी टोटल होती है, और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। और मिस्ड का मतलब है अंदर ही अंदर हो गया है, मतलब अबॉर्शन हो चुकी है, बच्चा मर गया और अंदर यूट्रस में रुक गया, वो बाहर दिख ही नहीं रहा, ना ब्लीडिंग आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है, अंदर ही रुक गया, मिस्ड अबॉर्शन होता है। एंड फाइनली सेप्टिक अबॉर्शन होता है। सेप्टिक का मतलब वही बोला, लोकल का इन्फेक्शन कहीं और भी फैल गया है तो उसको बोलते हैं सेप्टिक कहता है। ओके, ये वगैरह हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्लास में इसमें देख लेंगे, ये वाला जो पूरा डिटेल्स एक एक करके देखेंगे। बिकॉज ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एंड 5 मार्क में भी आ सकता है। सो 5 मार्क में आएगा तो आपको पूरा शॉर्टकट करना पड़ेगा, और 15 मार्क्स में है थोड़ा डिटेल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कभी थ्रेटेंड अबॉर्शन भी अकेले आने का चांसेस होता है, सो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो पे हम लोग केवल कॉसेस पढ़ेंगे, बहुत लंबा कारण होता है। और एक्चुअली क्या है, बहुत ढेर सारा लोगों को प्रॉब्लम होता है जब अबॉर्शन होती है, जो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है तो समय में बोलता है अरे यार इतनी जांच करना पड़ता है क्या। तो वो बेसिक फंडा इसमें क्लियर करवा देंगे, ठीक है, इस कारण से भी अबॉर्शन हो सकता है करके। सो जेनेटिक का प्रॉब्लम ये होता है, ये ट्राइजोमी कहता है। ओके, ट्राइजोमी। ओके, ट्राइसोमी का मतलब है, ट्राई मतलब है 3 है, तो ये पहले ये बताएंगे आपको क्या होते हैं ये क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स होता है डीएनए में रहता है, राइट। ओके, सो जो ओवम होता है, दिस इज ओवम एंड दिस इज स्पर्म। ओके, ओके दिस इज स्पर्म, राइट। ओके, स्पर्म, इसमें जो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स रहती है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये दोनों मिलेंगे तो कितना होगा, 46 होता है, राइट। कभी कभी ये अलग अलग 46 नहीं काउंट कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें ये ओवम का है, ये स्पर्म का है, ये ओवम का है, ये स्पर्म का है, इस प्रकार की 23 पेयर्स कहता है। देखो यहाँ पर ये 22 हो गया, ये 23 है, ये 22 तक, ये 22 तक उसको ऑटोजोम्स कहता है। और ये 23 क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहता है। सो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मतलब लड़का लड़की ऑटोसोम्स में कुछ भी नहीं है, बट लड़का लड़की जो पता चल जाते हैं ना, ये है 23rd में। और इतना याद रखना, लड़की का XX होंगे और लड़का के लिए XY होंगे, ये Y होगा तभी लड़का है, राइट। इतना ही है। सो लेट मी टॉक अबाउट क्या क्या, ये बेसिक है। और एक और भी इसके बारे में बोलना चाहती हूँ, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है, जैसे फिल्म में देखा होगा, क्राइम फिल्म में देखा होगा, इसको बेचना, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना करके बोलता है ना, तो वो ब्लड उठाएगा, कुछ भी उठाएगा, उसका स्किन कुछ भी हो, तो वो कैरियोटाइपिंग के लिए चेक करता है। यही वाला जो चेक करेगा, पूरा क्रोमोसोम को एक प्लेट का जैसे इस प्रकार की ले लेगा, और उसमें पूरा पूरा 1 2 3 4 करके इस प्रकार के अरेंज करके देगा, उसमें क्या देखेगा। सो दैट इज एक्चुअली उसका है पता करने के लिए, बट यहाँ जेनेटिक के लिए यही वाला होता है, कौन सा वाला गड़बड़ है ये चेक करने के लिए। इसलिए अबॉर्शन होता है तो उसको माँ को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेजेगा, जेनेटिक काउंसलिंग भेजते समय में ये जांच भी दिया जाएगा। ओके, इसमें ट्राइजोमी चांसेस होते हैं, ट्राइजोमी मतलब 3 है, क्या क्या 3 है, 3 का मतलब है, हमने बोला 23 है, 23 में यहाँ पर देखो 21 वाला में जाएगा डाउन सिंड्रोम हो गया है, और 18 वाले में जाएगा तो 18 वाले में 3 होगा, मतलब 2 तो होना चाहिए, बट 18 में 3 होगा तो एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है। एंड 16 में 3 हो जाएगा तो मोसेइसिज्म हो गया है। और सबसे ज्यादा परसेंट है बाबा ये, इसमें अबॉर्शन ज्यादा तरह से होता है मोसेइसिज्म में, राइट। बाकी में तो कम से कम कुछ दिन जीता है, मतलब डाउन सिंड्रोम में बड़ा बच्चा भी बनता है थोड़ा बहुत, बट बात यह है इसमें 3 होने का चांसेस होता है। अबॉर्शन की बारे में पूछेगा तो यही ज्यादा तरह से। और 13 होगा तो पटाउ सिंड्रोम होती है। और क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम किस में है, ये भी 3 होती है, जैसे सेक्स क्रोमोसोम पे देखो, ये 2 लड़की का होना चाहिए, एक ही एक्स होना चाहिए, यहाँ एक लड़का का है तो एक्स वाई होना चाहिए, बट ये एक्स
3 हो गया, यहाँ पर 47 क्रोमोसोम, इसी को ट्राइसोमी कहता है। ओके, लेट मी टॉक अबाउट मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब 2 तो होना चाहिए, 2 में एक कहाँ गायब हो गया, इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम है। ओके, सो ये 23 वाला जो है टर्नर सिंड्रोम हो गया। और ट्रिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी का मतलब 3-3 है। 3-3 का मतलब है जैसे हम लोग अभी क्रोमोसोम पढ़ा है, ओवम का कितना था, 23 थे, एक पैर हो गया, और स्पर्म का कितना था, 23 है। बट यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी एक और स्पर्म भी इसमें ज्वाइन कर देगा, इसको भी 23 होगा, तो कितना हो गया, तो ये 69 क्रोमोसोम्स हो गया। सपोज मतलब एक ओवम 2 स्पर्म से हो गया, अदरवाइज एक स्पर्म एक ओवम फर्टिलाइज होते समय में कभी यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो वो भी चांसेस होता है। सो इसी को बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, का मतलब एक स्पर्म के ऊपर एक एग को फर्टिलाइज करता है। अदरवाइज 2 कॉपीज भी बनने का चांस होता है, इसको ट्रिप्लॉइडी कहता है, मतलब सेट को ट्रिप्लॉइडी। और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकता है, स्ट्रक्चर में कभी ट्रांसलोकेशन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह में अलग मतलब क्रॉस हो गया, एक डिलीट हो गया है, एक उल्टा हो गया है, एक रिंग फॉर्म हो गया, इस प्रकार की चांसेस होते हैं, उसमें भी अबॉर्शन ज्यादातर से चांसेस होता है। सेकेंड होता है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक। एंडोक्राइन का मतलब है एंडोक्राइन जो हार्मोन्स जो होती है उसी के कारण से होगी। एक इसमें सबसे पहले वाला लूटियल डिफेक्ट, फेज डिफेक्ट कहता है। सो उसके पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, 28 दिन है, ये 14 दिन में ओवुलेशन होती है। इसमें आपको दोनों देखना पड़ेगा, ओवेरियन साइकिल भी और यूट्रन साइकिल भी। ओके, सो ओवुलेशन के पहले उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, लूटियल फेज का मतलब उसके बाद में होता है। देखो यहाँ पर ओवुलेशन बाहर निकल गया, उसके बाद ये कॉर्पस लूटियम में क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, उसका काम क्या है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है इनमोस्ट लेयर के ऊपर वो मोटा पत्ती करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम होता है प्रोजेस्ट्रॉन निकालता है। ओके, जो प्रोजेस्ट्रॉन जो नॉर्मल है, देखो यहाँ पर 14 दिन से लेकर 28 दिन तक उसको पूरा प्रोजेस्ट्रॉन की अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि 8 सप्ताह तक, ओके 8 वीक्स तक ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को मात्रा देते। देखो नॉर्मली जो 25 नैनोग्राम पर ml के ऊपर होगा, तो एंडोमेट्रियम में बच्चा आके आराम से इम्प्लांट हो सकता है, अल्टीमेटली बच्चा आराम से बढ़ सकता है, बिकॉज यूट्रस पूरा रिलैक्स्ड है। प्रोजेस्टेरोन कम मात्रा में है तो बच्चा गिरने का चांसेस होती है। दिस इज व्हाट लूटियल फेस डिफेक्ट कहता है। सो ओके, सीरियल सीरम, सॉरी द सीरम ही HCG। ओके, ये भी एक हेल्प करता है। HCG क्या करेगा, सबसे पहले ये कॉर्पस लुटियम के ऊपर मदद करेगा और उसको बड़ा पुश करवाएगा, पुश करने के बाद लास्ट में उसको प्रोजेस्ट्रॉन के लिए हेल्प करेगा, जब तक प्लासेंटा बनने तक इसको हेल्प करेगा। थायराइड में प्रॉब्लम है, ओके, सो अबॉर्शन आते तो उसको डॉक्टर क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन लिखेगा, क्या, प्रोजेस्ट्रॉन की चेकअप के लिए भेजेगा। 14 दिन के बाद ही भेजेगा, मीन्स ओवुलेशन हो गया है उसके बाद ही वो भेजेगा। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ वो जोड़ेगा 14 दिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन में हुआ है उसके साथ में 14 दिन जोड़ने के बाद उसके बाद बोलेगा प्रोजेस्टेरोन को 14 दिन में भी चेक करेगा और 21 दिन में भी। और थायराइड एब्नॉर्मलिटीज के लिए थायराइड हार्मोन चेक करेगा। ओके, सपोज दिस इज गोइंग टू बी द नेक, इस नेक पे यहाँ पर बटरफ्लाई शेप में यहाँ पर रहता है, राइट। ये थायराइड हार्मोन्स में भी एक हाइपोथायराइडिज्म होता है। ओके, वर्वट मतलब दिखता है, राइट। हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें मोटापा ज्यादा होता है, इसमें ये इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर लिखेगा, एक का रट लो, ऑपोजिट में उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी, राइट। सो हाइपोथायराइडिज्म में क्या है, इंक्रीज TSH रहेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड डिक्रीज T4 सेल्स, राइट। तो यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म में ऑपोजिट में है, TSH की वैल्यू कम रहेगी और T4 वैल्यू ज्यादा रहेगा। एंड थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज भी होने के साथ है, ग्रेव्स डिजीज, हशमोटो डिजीज, इस प्रकार की कोई बीमारियां होती है, उसमें क्या करेगा, अंदर ही अंदर जो एंटीबॉडीज ये दूसरे को दुश्मन सोच के वहीं पूरा सबको मार डाल देगा। सो दैट इज व्हाट ऑटो इम्यून कहता है, राइट। और डायबिटिस, सो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, लूटियल डिफेक्ट पढ़े थे, राइट, और दूसरा थायराइड एब्नॉर्मलिटीज पढ़े, और तीसरा डायबिटिस। डायबिटिस में अनकंट्रोल शुगर होता है, ये तो पड़ा होगा ना, 140 के आसपास में होना चाहिए, उससे ज्यादा
मतलब 200 तक कुछ लोग मानते हैं, बट उतना ज्यादा अधिक अनकंट्रोलेबली होगा तो उस समय में इंसुलिन की कारण से, कमी के कारण से, तो वो डायबिट मतलब अबॉर्शन होने के चांसेस है। अनाटमी, अनाटमी का मतलब ये है कभी यूट्रस में प्रॉब्लम, कभी सर्विक्स में प्रॉब्लम, इस प्रकार का कोई भी गड़बड़ हो सकता है, तो अनाटमिकल बेसिस में भी चांसेस है। फॉर एग्जांपल सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, पहले सर्विक्स देखेंगे। सर्विक्स में गड़बड़ है, ओके। सर्विक्स यहाँ पर देख लो, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है नीचे, राइट। ये सर्विक्स पूरी क्लोज्ड है, तो ये क्या हो रहा है, जो बैग है ऊपर ही ऊपर है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, amniotic बैग ऊपर है। बट यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये खुल गया, द सर्विक्स देखो ये पूरा खुल गया, तो बैक ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ आ रही है, यहाँ नीचे आ रही है, तो झिल्ली फट जाएगा, क्या होगा, पानी बाहर निकल के आ जाएगा, पानी निकल के आ जाएगा तो बच्चा भी गिर जाएगा। ये भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए एक है। देखो ये वाला ऑलरेडी ओपन डायलेट हुआ, डायलेट का मतलब है खुल गया, मुंह खुल गया, ये मुंह खुलना नहीं चाहिए, और ये ज्यादा ही खुल गया तो पानी, इसको बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और इनसफिशिएंसी भी कहता है। ये पहला ट्राइमेस्टर में जब ये होगा तब अबॉर्शन होता है, पहला और सेकेंड में, और तीसरा में तो डिलीवरी हो जाएगी ना, तो इसलिए उसको सर्विकल इनकॉम्पिटेंसी बड़ी चीज नहीं है तीसरा वाला में। सो कंजेंटल मैलफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस भी होने के चांसेस होते हैं। यूट्रस में देखो बाइकॉर्निवेट, बाइकॉर्निवेट मतलब दो कॉर्न होगा, है ना, ओके। यहाँ देखो कितना नीचे तक इसको डिवाइड किया, ओके। सो दिस नेक्स्ट फिगर में हम दिखा देंगे सेप्टेट है, सेप्टेट को और इसका डिफरेंस आप लोग को पता चल जाएगा, ओके फाइन। यहाँ पर बाइकॉर्निवेट का ये क्यों क्या हो गया, सपोज बच्चे यहाँ पर है, ये बच्चा तो बड़ा दिखाई दे रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मीन्स ऐसे ही नेट पे मिला था मुझे, बट 34 वीक्स तक यहाँ पर लेके आ रहा है तो बहुत बड़ा मुश्किल है। सो यहाँ की बात है, ये क्यों है, क्योंकि एक साइड पे एक यूट्रस में बच्चा बढ़ रहा है, उसको वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसको वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो बच्चे इधर इधर खींचता है ना, मतलब स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी यहाँ कम हो जाती है, तो यहाँ से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के बाद यहाँ बच्चा बाहर निकल के आ जाता है, ओके। और सो यही कारण है बाइकॉर्निवेट में। और दूसरा है सेप्टेट यूट्रस, देखो सेप्टम मतलब फंडस, उसमें फंडस है ही नहीं, इसमें फंडस है, बट बात ये है ये अलग अलग है और इजी पड़ेगा इसको पुश करने के लिए भी। यूट्रेन फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड का मतलब एक मास्क जैसे होता है हार्मोन इन्फ्लुएंस में, मतलब 15 साल में मेंस स्टार्ट होती है और 45 साल में मेनोपॉज खत्म हो जाता है, ये समय में ही इसका बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं नाटंकी है, राइट। सो जिसके एक बार फाइब्रॉइड की कुछ मसल्स मतलब फाइब्रॉइड की जो ये है सेल्स है, तो ऑटोमेटिकली उनको बार बार उसको होते रहता है, फाइब्रॉइड गांठ के जैसे रहेगा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या फर्क है, इसमें फाइब्रॉइड के कारण से, फाइब्रॉइड क्या कहता है अच्छे से, ये देखो ये वाला ऑपरेशन करके रखा है, राइट, वो कहीं भी हो सकता है, कभी एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में, सिरस या फंडस कहीं भी रह सकता है इसका फाइब्रॉइड की। तो ये क्या करेगा, ये इसमें 15 साल से 35 साल में क्या होगा, ईस्ट्रोजन की जो हार्मोन होती है अच्छी मात्रा में होता है ईस्ट्रोजन की, और इसके कारण से क्या होगा, जितना ईस्ट्रोजन ये पाया जा रहा है उतना अच्छा बड़ा हो जाएगा। आप सोच लो प्रेगनेंसी पूरा 9 महीना में, तो उस समय में ईस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा ही रहता है, तो उस समय में ये बढ़ेगा ना तो बच्चे बढ़ेगा, तो यही बढ़ता है क्योंकि ज्यादा ब्लड सप्लाई इसकी होगी, तो बच्चे को जो खून का सप्लाई कम होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है डिक्रीज्ड वैस्कुलरिटी एट द इम्प्लांटेशन साइट लिखा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो क्या बोलते हैं गायब होगा, मतलब ये हो जाएगा अल्टीमेटली, यूट्रस को वो इरिटेट करके उसके बाद उसको डिलीवरी होने का चांसेस होता है, ओके। सॉरी उसके पहले मैं बता रही हूँ फाइब्रॉइड में, हम फाइब्रॉइड रहने समय में कैसे अबॉर्शन कैसे मतलब व्हाट इज दैट, फाइब्रॉइड आते समय में तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता क्या मत पूछना, बट एक्चुअली क्या है, बच्चे छोटा पैदा हो जाएगा, आईयूजीआर होगा, बट फाइब्रॉइड भी बढ़ते रहेगा, ओके। आई हैव सीन वन केस लाइक दैट, उसका फाइब्रॉइड भी था, फाइब्रॉइड बड़ा था और बच्चा छोटा था, उसका वेट कम था, फिर बाद में उसको दोनों को ऑपरेट करना पड़ा मजबूरी पे, वो लोग सिजेरियन करने लगे उसको, ओके। जो इंट्रा यूट्राइन अडर्शंस, अडर्शंस का मतलब है जिस चिपक जाना, सिनिक भी वही होता है चिपक जाना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ग्रेड 1 होता है, ये ग्रेड 2 होता है, ये ग्रेड 3 और ये ग्रेड 4 पूरा चिपक गया अंदर में, तो जहां पर खाली जगह है ही नहीं, तो बच्चे उसको स्ट्रेच होके बड़ा होने के लिए है। सो अशरमैन सिंड्रोम का मीनिंग है ये वाला जो है, ये
जो टोटल पूरा वहां यूट्रस में पूरा जहाँ गैप ही नहीं बना पाया, तो इन दैट केस ऑल्सो चांसेस है। इन्फेक्शन है, अच्छा इन्फेक्शन में इतना ही याद रखना, इसका टॉर्च इन्फेक्शन होती है, इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसको ओ का जरूरत नहीं है बट इतना ही, अदर्स भी होता है, और रुबेला इन्फेक्शन है, साइटोमेगालो वायरस है, हर्पीस सिंप्लेक्स है। ओके, सो ये आई थिंक 2,500 से 3,000 रुपया तक है इसका टॉर्च का इन्फेक्शन का टेस्ट है। सो जब भी चेक करते हैं उसमें IgM और IgG दिखाई देगा। याद रखना IgG होता है फर्स्ट टाइम उसका इन्फेक्शन होता है, ये सेकेंड टाइम के बाद जो इन्फेक्शन है इसका वैल्यू बढ़ा रहेगा। ओके, सो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन है ये बढ़ा रहेगा, याद रखना बस इतना ही है, ये जांच के लिए बेचता है टॉर्च इन्फेक्शन के लिए। ओके, इसमें बहुत डेट सारा है, छोटा से बता दे रहे हैं, इजी पड़ेगा। ओके, इसमें जो वायरस है, जो रूबेला, जो जर्मन मीसल्स को कॉज करता है वो वायरस है, और साइटोमेगालो वायरस जो हेपेटाइटिस को कॉज करता है वही वायरस है, और स्मॉल पॉक्स को जो करता है वेरियोला वैक्सीनिया भी स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है, मतलब कारण है, HIV भी होता है इसमें। और पैरासिटिक का मतलब है वो जिंदा वाला चीज से उसको खाना पीना पीना इस प्रकार के होता है ना, उसको बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। एक्चुअली जो ब्रेन फीवर को कॉज करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया को भी कॉज करता है, और बैक्टीरियल में यूरिप्लाज्मा, मतलब यूरिथ्रा में, देखो एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है, वजाइना का आसपास में ही है, और यूरिथ्रो मतलब सूजन हो जाती है तो अल्टीमेटली वो कंट्रैक्शन होने लगेगा, उसका अबॉर्शन होने का चांसेस होता है। क्लेमिडिया इन्फेक्शन भी वही करता है, सर्विसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स के कारण से हो सकता है, वो रेक्टम को भी इन्फ्लेमेशन कर देता है और यूरिथ्रा को भी सूजन करवा देता है। ब्रुसेल्ला भी आसपास में वही काम है, बट उसकी कारण से होता है। स्पाइरोकीट्स में सिफिलिस बीमारी होती है, वो है मतलब एक्चुअली क्या है, जो प्लासेंटा जो है बहुत अच्छा से मतलब बनी है, जिसमें सभी कुछ को अलो नहीं करेगा, कुछ ही कीटाणु को अलो करेगा, कुछ नहीं करेगा, राइट। इवन HIV का भी नहीं करता है, जब वो सब सही सलामत है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक वो अलो नहीं करेगा। बट स्पाइरोकिड्स को भी इसमें कम चांसेस होते हैं, बट फिर भी इन्फेक्टेड एक बार हो गया है, कभी हिल गया डुल गया प्लासेंटा में, कहीं माँ का इससे अंदर आ गया, तो अबॉर्शन होने का चांसेस होती है। इम्यूनोलॉजिकल मतलब शरीर का अंदर ही अंदर कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है। तो वो समय में एक जन ने मेरे पास पूछा था, मैम इस प्रकार के टेस्ट लिखा, क्या लिखा है मैम, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो यही वाला टेस्ट है बेटा, ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज है, ये कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक करता है, इतना जल्दी से वो छोटे हॉस्पिटल में नहीं चेक किया जाएगा इसको। तो ये एक्चुअली क्या है, ऑटो ह्यूमन मतलब जैसे मैंने बोला ना, अंदर ही अंदर कुछ लड़ते लड़ते खत्म करवा देता है, इसको लूपस एंटीकोआगुलेंट कहता है उसको, ठीक है, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट बात है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज का मतलब अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, स्पेशली ट्रोपोब्लास्ट को खत्म करवा देता है, राइट, उसका काम को खत्म करवा देता है। सो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज भी होता है, और बीटा ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है। और दूसरी चीज है हेल्पर टी टी लिम्फोसाइट्स करके सुना होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अभी टी लिम्फोसाइट्स में यहाँ बहुत बड़ा काम होता है, टी लिम्फोसाइट्स में T1 होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, ये टाइप 2 अधिक मात्रा में होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, टाइप 1 की ज्यादा मात्रा होने के कारण से जिसका अबॉर्शन होने के चांसेस होती है। ऑटो इम्यून जैसे बोला अंदर की प्रॉब्लम है। मेटरनल मेडिकल इलनेस में है, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, साइनोटिक हार्ट डिजीज, मतलब खुद की उसको ऑक्सीजन नहीं है तो बच्चे को कहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगी, राइट। सो हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन का मतलब है हीमोग्लोबिन का जो शेप वगैरह डिफरेंट हो सकता है, कभी C शेप में, कभी S शेप में, ओके, सिकल सेल एनीमिया कहता है ना, तो सिकल का जैसे जो RBC जो होता है, ओके, RBC कैसे होता है, गोल होना चाहिए, राइट, डिस्कॉइड शेप में होना, बट इस प्रकार की उल्टा पुल्टा होगा तो हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम होगी। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में माँ की ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है जहां पहुंचना है, ब्रेन में कहीं फट गया तो स्ट्रोक बन जाएगा, हार्ट में फट गया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बन जाएगा, तो अब प्लास्टिक में कहाँ पहुंच पाएगा, तो अगेन बच्चे में ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर अबॉर्शन। क्रॉनिक नेफ्राइटिस, नेफ्र का मतलब है किडनी का इन्फ्लेमेशन है, ओके, तो उसी के कारण से भी चांसेस है। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भूल गया, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता क्या है,
प्री मतलब मेम्ब्रेन रप्चर कब होता है, जो जैसे झिल्ली फटता है ना, कब होती है वो, डिलीवरी का समय में कमर में दर्द आने लगती है, उसके बाद उसको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फटते, झिल्ली फटना, राइट। बट यहाँ पर उसके पहले फट जाती है, इसलिए बोलते प्री मेजर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। पेटर्नल फैक्टर्स का मतलब है जो स्पर्म में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम ओवम की प्रॉब्लम है, यूट्राइन की प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, स्पर्म में भी प्रॉब्लम हो सकता है उसका डबल हेड हो, राइट। कभी उसको क्रोमोसोमली प्रॉब्लम हो, कभी उसको पूंछ अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, नहीं तो उसको जिंदा है ही नहीं, राइट, बहुत मैक्सिमम तो मरा हुआ होगा। तो इस प्रकार की कई फैक्टर्स हो सकते हैं स्पर्म का भी, तो जब भी अबॉर्शन हो रहा है तो उसका स्पर्म का भी उसको जांच करवा देता है। और थ्रोम्बोफिलियस का मतलब ये होता है, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स क्या होता है, फिलिया मतलब वो खींच लेता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, ओके, धक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाती है। अब सोच लो यहाँ पर जो प्लासेंटा है, राइट, यही पर धक्का बन जाएगा तो माँ का ब्लड कैसे बच्चे को पहुंचाएगा, क्योंकि ये पूरा रास्ता में क्लॉट हो गया तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, अबॉर्शन होने के चांसेस होगी ना। एनवायरमेंटल मतलब जो बोलता है ना, सराउंडिंग्स के कारण से, सिगरेट स्मोकिंग में क्या होगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज है सिगरेट स्मोक करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कम करवा देता है। अल्कोहल कंजप्शन मीन्स अल्कोहल पी लेता है तो क्या होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होती है, जिसमें बच्चे में बहुत कमजोर ये रहता है, सो छोटा भी रहता है, यूजर बेबी बनता है। और एक्सरे रेडिएशन प्लस एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, मतलब कैंसर का जो ड्रग्स होती है, तो जो माँ ले रही है किसी प्रॉब्लम से अचानक उसको प्रेगनेंसी हो गया तो अबॉर्शन होने का चांसेस होगी। एक्सरे एक्सरे जो लेता है, राइट, जो एक्सरे मशीन है वो फॉर एग्जांपल उसको ले रहा है, इसके केवल 10 रैड्स होना चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए, इसके अधिक में हो जाएगा, बार बार उसको एक्सरे कर रहे कुछ भी कर रहा है प्रेग्नेंट का समय में, तो वो बच्चा अबॉर्शन होने का चांसेस होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स मींस इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस है, मतलब कॉपर टी होता है ना, सो जो कॉपर टी है जो यहाँ पर लगाने के बाद उल्टी शेप में है ना कॉपर टी, हाँ, तो ये वाला जो है इसमें ज्यादा तरह से इंक्रीज रिस्क होती है अबॉर्शन के लिए, बट ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण से नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई दिया। कभी और ड्रग्स ले लिया, कभी और केमिकल्स कुछ ले लिया, राइट, और कुछ पॉइजनस एजेंट्स यूज कर लिया, पॉइजनस एजेंट्स कहाँ मिलेगा, जैसे पेशेंट ऑपरेशन के लिए गया, कुछ करते समय में वहां पर कुछ गैस अनस्थीसिया का जो गैस ले लिया, राइट, आर्सेनिक, हम लोग जो आई हैव स्टडीड मतलब कुछ दिन के पहले मैंने देखा न्यूज़पेपर में, जो आगरा का पानी और यहाँ का कहीं से देखा था मैंने, कुछ पानी में कहीं न कहीं ये आर्सेनिक होता है, सो उसके बाद ही तो मैंने फिल्टर भी लेने लगी, ओके फाइन। अनिलय वो भी केमिकल है, लेड भी पॉइजनिंग है, वो तो सुना होगा ना, जो पतंजलि वाला जो इसमें है, लेड, लेड में तो सभी नूडल्स में रहती है, लेड इसमें भी है, वो जो अधिक मात्रा में लेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फॉर्माल्डिहाइड है स्पेशली ज़्यादा से हॉस्पिटल टाइप में यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल साइड में, सो ये सब कुछ भी अबॉर्शन होने के चांसेस होती है। अनएक्सप्लेन्ड है, वो उम्र 35 उम्र के, मतलब 30 से लेकर 30 उम्र के ऊपर हो जाए उसका एल्डरली प्रेमिक कहता है, बट 35 उम्र के ऊपर उसमें ज़्यादा ही होता है। सो अच्छे खासा एक एग्जांपल मैं खुद जानती हूँ। ओके, फाइनली एक भी और भी है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है ये कंप्यूटर मोबाइल ये सब कुछ होता है ना, उसी से क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लोग बोलते नहीं ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं इसलिए हो जा रहा है, नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स मतलब जो कंप्यूटर में काम करता है ना, तो उस समय में भी जो लोग काम करते रहते कंप्यूटर में इसलिए बच्चा गिर गया बोलते हैं ना, दैट इज नॉट द रीजन एक्चुअली, बट वो इंक्रीज रिस्क नहीं हुआ है, अभी तक कोई रिसर्च नहीं बताया, ठीक है। और हेयर डाई वो भी यूज कर सकता है, टेलीविजन आराम से वॉच कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो फ्लाइट में जा सकते हैं स्पेशली, बट जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता क्या है मैं बता रही हूँ, जो बेबी बढ़ता है, ओके, जो बच्चा बढ़ता है, बढ़ते समय में क्या होगा, जो लंग्स के ऊपर वो प्रेशर दे देते हैं, क्योंकि वो नीचे बढ़ बढ़ के लंग्स की प्रेशर दे के लंग्स को ऊपर करवा देते, तो ऑलरेडी एरोप्लेन में जाते समय में थोड़ा बहुत तो होते ही है उस समय में सांस फूलने में, बट ये जब फ्लाइट उड़ते समय में वो प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है एयर फ्लाइट में। सो अदरवाइज
नो प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली डिफिशियंसी का मतलब कमी है। फोलिक एसिड डिफिशियंसी, फोलिक एसिड का काम क्या है, जैसे जो ब्रेन होती है, ब्रेन की जो स्पाइनल कार्ड होती है, उसको पूरा पूरा काम इसको बनाने के लिए फोलिक एसिड देते हैं। वो भी पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आई मीन सॉरी, फर्स्ट 3 मंथ्स में, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो पूरा पूरा वो काम करता है। तो फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली 4 mg कोई लोग प्रिस्क्राइब करता है, 4 mg to 5 mcg, ओके, mcg तक इसको ले सकता है। सो पहला 3 महीने जब प्रेगनेंसी पता चल रहा है, फोलिक एसिड लेना पड़ेगा। ब्रेन का कभी गड़बड़ है, कभी स्कल नहीं है, कभी ये नहीं है, तो इन दैट केस भी अबॉर्शन हो जाएगा। बट फोलिक एसिड पर्टिकुलरली अबॉर्शन के लिए नहीं दिया जाता, बट यू कैन से इट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ओके। एंड विटामिन ई का मतलब है, एक्चुअली विटामिन ई जिसका कमी है उसका फर्टिलिटी नहीं होते हैं। फर्टिलिटी मतलब बच्चा बनता ही नहीं है, राइट। बट यहाँ पर विटामिन ई काम किया करता है, वो एक्चुअली हमारे शरीर में कुछ कुछ ऐसी वाला सेल्स है जो कैंसर बनती है ना, तो वो वो सेल्स कुछ कमजोरी होती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से उसकी जो नॉर्मल फंक्शन वो कर नहीं पा रहे हैं और उल्टा वो बढ़ते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो क्रिएट कर। तो वो सब कुछ को मेंटेन करने के लिए जो मेंटेन करने के लिए विटामिन ई यूज करता है। तो विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेने से थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुआ करके मैंने पढ़ा, और विटामिन ई के साथ विटामिन सी को भी। सो लग रहा है आपको पूरी कारण पता चला। सो अबॉर्शन जिसको हो रहा है बहुत डेट सारा उसमें कारण हो सकता है, वो कौन सा कारण है उसकी कारण के अनुसार में उसको ट्रीटमेंट भी होगा, राइट। मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर में, जब फर्स्ट मतलब बहुत जल्दी, ओके, फर्स्ट 2 वीक्स में अबॉर्शन होने का चांसेस है। ओवम मर जाती है, उसके बाद बाकी जो बैग है, एमनियोटिक बैग है, और डेसिडुआ मतलब जो एंडोमेट्रियम है, सब कुछ गिर जाती है। बट मिड प्रेगनेंसी में होगा तो बच्चा बढ़ जाता है ना 12 सप्ताह के ऊपर, उसको फीटस भी कहता है ना, तो वो बच्चा भी निकल जाती है, बच्चे छोटा रहते हैं, बच्चे जिंदा नहीं रह पाएगा। और ये सर्वाइकल मिसकैरेज 8 सप्ताह में होता है। देखो यूट्रस में यहाँ पर है ही नहीं, है ही नहीं, बट बात ये है सर्विक्स में यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुई और सर्विक्स में बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते यहाँ 8वां सप्ताह में निकल गए। सो 8 सप्ताह से लेकर 14 सप्ताह तक इसको सेम प्रोसेस है। फीटस पहले आ जाता है, बच्चा पहले आ जाता है, उसके बाद प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स आती है। बट यहाँ पर हेमरेज होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है। और फाइनली जो 14 सप्ताह के बाद उसको मिनी लेबर कहता है। मिनी लेबर में फीटस पहले आ जाती है और उसके बाद जो प्लासेंटा है वो आती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वो है अबॉर्शन की जो कॉजेस और मैकेनिज्म ऑफ लेबर है। हम धीरे धीरे वो नेक्स्ट क्लास में थ्रेटेंड अबॉर्शन वगैरह देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सी द डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, उसमें लिंक